कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत पे खबर करने पे आप यहाँ आए। इस वक्त हमारे सामने 2-3 मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिल तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की ज़मीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कब्ज़ा किए हुए होगा, चाहे उसकी मुद्दत कितने हो गई हो, उसके कब्ज़े को अदालत के ज़रिए छुड़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में उसका केस दायर होगा और चलेगा। लेकिन इस बिल में जो 2024 में है, उस कानून को बदलकर जितने कब्जा किए हुए हैं भूमि माफिया, उनके हक में ये कानून बनाया गया है कि जो कोई भी 12 साल या उससे ज़्यादा से किसी भी वक्त की ज़मीन पर कब्जा किए हुआ होगा, वो ज़मीन उसकी होगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन, चाहे वो सरकार के कब्ज़े में हो, लोगों के कब्ज़े में हो, या मदरसे हो या मस्जिदें हो, अगर किसी के कब्ज़े में 12 साल से ज़्यादा है तो वो चीज़ उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी, और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है, उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए हैं और वक्फ को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन ज़मीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीक़ा बताया है, सरकार उस तरीक़े को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का क़िबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें, और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो ज़रूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, हम उन सब से अपील करते हैं कि इस बिल को हरगिज़ वो पास न करें। ये मुसलमानों के धर्म का सवाल है और इसका ताल्लुक अगर एक बार एक धर्म की चीज़ों पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे धर्म की चीज़ों के लिए भी सरकारी तौर पर कब्जा करना, उसके लिए कानून बनाना आसान हो जाएगा। ये एक मुद्दा था जिस पर मैंने ये बात करनी ज़रूरी समझी और हमारा मौक़िफ़ साफ है। हम बहैसियत अमीर शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना और इस हैसियत से भी कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के हम कारगुजार सदर हैं, आप सब से ये अपील करते हैं कि हमारी ये बातें न सिर्फ भारत सरकार तक बल्कि बिहार सरकार और चंद्रबाबू नायडू और दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन तक आप ज़रूर इस बात को पहुंचाएं।